मैं दिनेश के ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। क्या बांग्लादेश चाइनीज़ डेट ट्रैप में जा रहा है? प्रश्न तो बड़ा वाजिब है। हुसैन शाहजाद का आर्टिकल है, बहुत बड़ा आर्टिकल है। उसके कुछ मुख्य चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं इसमें। दरअसल देखा जाए तो बांग्लादेश इस टाइम चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है साउथ एशिया में, वो सेकंड रेसिपिएंट है पूरी एड का या पूरे लोन का, पाकिस्तान के बाद। बांग्लादेश काफ़ी बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है और ये सिर्फ एक बिगिनिंग ऑफ स्टोरी है। दरअसल बहुत सारे बिग टिकट प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना की हेल्प से बांग्लादेश में बनाए जा रहे हैं और विजन 2041 का चाइना एक मेन हिस्सा है। इतना मैसिव फंडिंग जो चाइना से आ रहा है बांग्लादेश में, तो डर ये होता है कई बार कि क्या बांग्लादेश का वही हाल होगा जो श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा पोर्ट का हुआ था, जो 99 ईयर्स के लीज पे दिया गया चाइना के डेट ट्रैप के कारण। इसके पीछे पहले कुछ कारण समझते हैं कि क्या डेट ट्रैप है या नहीं है, डेट ट्रैप बनेगा या नहीं बनेगा। वो इस आर्टिकल के लास्ट में आता है। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी चाइना का मेन हथियार रहा है, जहाँ पे लोन देने के बाद जब कंट्रीज़ लोन रीपे करने के लायक नहीं बचते तो ट्रैप में आ जाते हैं और उसके बाद चाइना फिर उनको एक्सप्लॉइट करता है। ये मैचियोवेलियन स्ट्रेटजी है और ख़ास तौर से चाइना की ओर से, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत होगी। अब हिस्टोरिकल डेटा को देखें तो सबसे बड़ा जो दुनिया का बाज़ार है वो चाइना और साउथ एशिया है। करीब पौने 200 करोड़ की पॉपुलेशन साउथ एशिया की, फिर चाइना 140 करोड़, तो 300 करोड़ से ऊपर हो जाते हैं, समझो 325 करोड़ के आसपास हो गए। दुनिया की पॉपुलेशन 775 करोड़ है, उसमें 325 करोड़ अगर ये 4-5 देश हैं जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना ही हो जाते हैं, तो आप सोचिए कि करीब समझिए तो ये 40% जो पूरा का पूरा जो एक लोग जो रहते हैं, जहाँ पर पीपल जो रहते हैं वो इसी एरिया में रहते हैं। तो जब ये यहाँ पर रहेंगे तो इसको बिग बाज़ार का नाम दिया गया है। तो इसके लिए बांग्लादेश के अंदर चाइना को बहुत इंटरेस्ट भी है और ये इकोनॉमिक हब भी है। साउथ एशिया और चाइना मिलकर एक ऐसा इकोनॉमिक हब बनाते हैं जो दुनिया में इससे बड़ा कोई हब मिलेगा नहीं, मार्केटिंग हब नहीं मिलेगा। अभी बांग्लादेश हमेशा अपने आप को एडवांस बनाने के लिए जो एक्सटर्नल फंडिंग है उनकी खोज में रहता है कि कहाँ से एक्सटर्नल फंडिंग मिल सकती है। पद्मा ब्रिज की बात थी तो वर्ल्ड बैंक ने मना किया था, तो चाइना ने आके फंडिंग किया, उसका कोई शक वाली बात नहीं है। इसके अलावा चाइना की ओर से एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB भी आया है। BRI का जो एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ख़ास तौर से चाइना का, उसका भी बांग्लादेश एक पार्ट है। 1976 में जब चाइना ने बांग्लादेश को डिप्लोमेटिक क्या कहते हैं ना कि रिकॉग्निशन दिया था, वहाँ से ट्रेड रिलेशन स्टार्ट होते हैं, लेकिन ट्रेड बहुत कम थे तभी। 21st सेंचुरी से यानी कि 2000 समथिंग से उसके बाद में इनका ट्रेड बढ़ना शुरू होता है। सारी जो एडवांस ट्रेड पार्टनरशिप 2010 के बाद स्टार्ट होती हैं, जिसमें ट्रेड, ट्रांजिट और डिफेंस प्रोक्योरमेंट का जो एग्रीमेंट है वो भी आते हैं। चाइना बांग्लादेश का इस टाइम टेस्टेड बेस्ट फ्रेंड डिप्लोमेटिकली, डिफेंस वाइज और इकोनॉमिक टाइम्स के वाइज साबित करना चाहता है और इनके डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल और एक तरह से कहा जाए सोशल स्टेटस भी हैं, स्ट्रेटजिक सारे के सारे मूव्स भी हैं। चाइना का नॉन इंटरवेंशनल प्रिंसिपल जो है डोमेस्टिक अफेयर में, वो भी एक प्लस पॉइंट है ढाका के लिए। अब यहाँ पर चूँकि बांग्लादेश को बड़े इन्वेस्टमेंट चाहिए सोशो इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर, तो चाइना की सपोर्ट बहुत बड़ी है। चाइना एक स्ट्रेटजिक कैलकुलस से देखा जाए तो बांग्लादेश के लिए, और साउथ ईस्टर्न लैंडलॉक प्रोविंस चाइना को जो है वहाँ से ये कनेक्ट कर सकता है, चीफ वर्कफोर्स प्रोवाइड कर सकता है। बहुत सारे क्रिटिक्स ऐसे हैं जो इसको किसी न किसी क्राइसिस से जोड़ कर देखते हैं, लेकिन सिचुएशन इतनी बुरी है नहीं जितनी दिखाई जा रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है कि जब तक कि कंट्री का एक्सटर्नल बोरोइंग GDP का 40% क्रॉस नहीं करता है तब तक वो सेफ जोन में है, और बांग्लादेश का जो एक्सटर्नल बोरोइंग है सिर्फ 15% ऑफ GDP है, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं। तो पहला प्लस पॉइंट यहाँ से निकल के आता है। एक्सटर्नल सोर्सेज की जहाँ तक बात है, टोटल अब तक $44 बिलियन का इनफ्लो आया है बांग्लादेश के अंदर, जो पर कैपिटा के हिसाब से देखा जाए जो लोन है $278 मिलियन है।
इससे पता लगता है कि बांग्लादेश इतना ज़्यादा ओवरबर्डन फॉरेन लोन से नहीं है। अब इसको हम तोड़ कर देखते हैं चाइनीज़ डेट ट्रैप है या नहीं है, कि लोन लिए किससे गए अब तक $44 बिलियन में से। तो हमें पता लगता है कि 38% जो लोन लिए गए हैं आज तक सबसे ज़्यादा $44 बिलियन के, वो वर्ल्ड बैंक से आए हैं, जो कि मुश्किल से 1-1.5% पे आते हैं। 24.5% जो लोन है, ऑलमोस्ट 1/4 एशियन डेवलपमेंट बैंक से आए हैं, जो कि जापान का है। इसके अलावा जापान का और इस कॉन्ट्रीब्यूशन है कि 17% जापान की जीका ने दिया है, यानी कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी। तो इसका मतलब जापान से ही सिर्फ 42% आया है, 38% वर्ल्ड बैंक से आया, तो 80% तो यही हो गया। तो इसका मतलब डेट ट्रैप तो नहीं है। चाइना से आया है 6.8%, 6.1% फ्रॉम रशिया। रशिया का ज़्यादा करके लोन इसलिए है कि वो रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, और इंडिया से जो लोन है सिर्फ 1.3% है। तो इसका मतलब ये होगा कि बांग्लादेश राइट ट्रेजेक्टरी में है, और जिसमें 42% लोन तो एक तरह से जापान असिस्टेड है, 38% जो है वर्ल्ड बैंक असिस्टेड है, और सिर्फ 6.8% चाइना से आए हैं। तो क्या यहाँ पर कोई डेट ट्रैप वाली बात निकलती है? बिल्कुल भी नहीं निकलती है। तो पंपिंग द मनी इनटू द बांग्लादेश बाय चाइना इज़ वेरी नेचुरल, और भी पैसे वो देते हैं, और भी मनी डालते हैं, तो कोई उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, एक कॉशन दिया गया है कि जब भी आप एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं चाइना के साथ, तो बहुत सोच समझ के साइन कीजिए, क्योंकि उसके अंदर कैमोफ्लैज हो सकता है, कुछ हिडन एक तरह से कहा जाए कि क्लॉजेज हो सकती हैं, और बांग्लादेश को केयरफुल रहना चाहिए कि उनको उन्हीं लाइन के ऊपर साइन करना चाहिए जो लाइंस वर्ल्ड बैंक और एडीबी के द्वारा या जापान के द्वारा दी जाती हैं, ताकि बाद में कोई ऐसी ट्रैप वाली कंडीशन ना पैदा हो। ये एडवाइस दिया गया हुसैन शाहजाद के आर्टिकल के अंदर यहाँ पर। शुक्रिया।